बेंगलुरु के इंदिरा नगर में एक सुहानी ट्यूसडे मॉर्निंग को 8:15 AM पर 29 ईयर ओल्ड प्रिया अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर एक छोटे से स्टील कार्ट के पास जाती हैं। वो एक स्टीमिंग कप साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी ऑर्डर करती हैं। इसका प्राइस 40 रुपीज़ है। अपने बैग में लूज चेंज ढूंढने के बजाय वो कार्ट के वुडन फ्रेम पर लगे लेमिनेटेड QR कोड पर अपना स्मार्टफोन टैप करती हैं। एक क्विक स्कैन गूगल पे पर 6 डिजिट पिन एंट्री और एक सॉफ्ट चाइम ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देती है। 10 मिनट्स बाद जब वो अपने को वर्किंग स्पेस के रास्ते में मेट्रो स्टेशन की तरफ वॉक कर रही होती हैं, वो फ़ोन पे ओपन करती हैं और अपने नम्मा मेट्रो कार्ड को 500 रुपीज़ से टॉप अप करती हैं। प्लेटफॉर्म पर वेट करते हुए वो नोटिस करती हैं कि उनका सेलुलर डेटा प्लान लो हो रहा है और 200 रुपीज़ का एड ऑन डेटा पैक परचेस करने के लिए पेटीएम का यूज़ करती हैं। फाइनली जैसे ही 9:15 AM पर ट्रेन स्टेशन में आती है, वो रूटीन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए मंगलोर में अपनी मदर के अकाउंट में 5,000 रुपीज़ सेंड करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के थ्रू अपना बैंक ऐप ओपन करती हैं। 9:30 AM तक, इससे पहले कि उनका वर्कडे ऑफिशियली स्टार्ट हो, प्रिया 4 सेपरेट डिजिटल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जनरेट कर चुकी हैं। एक कैजुअल ऑब्जर्वर के लिए प्रिया ने बस मॉडर्न एफिशिएंसी के साथ अपनी मॉर्निंग नेविगेट की है, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस की फ्रिक्शनलेस सरफेस के नीचे एक प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल रियलिटी छिपी है। उन 4 पेमेंट्स में से हर एक को इंस्टेंटेनियसली रिकॉर्ड किया गया था, जिस पर एक प्रिसाइज टाइम स्टैंप, जियो लोकेशन डेटा, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन कोड्स और IP एड्रेस स्टैम्प थे। हर सिंगल ट्रांजैक्शन सीधे उनके बैंक अकाउंट से बाउंड था, जो उनके परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन से लिंक्ड है, जो इंट्रिंसिकली उनके 12 डिजिट आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से जुड़ा है, जो उनके प्राइमरी मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है। मंथ के एंड तक प्रिया के पास 120 से ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इकट्ठे हो चुके होंगे। अलग से देखें तो एक कॉफी परचेज या डेटा टॉप अप बेमतलब सा लगता है, लेकिन जब इन्हें एक कंटिन्यूअस डेटा स्ट्रीम में जोड़ा जाता है तो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स उसकी लाइफ की एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार कर देते हैं। सिस्टम को उसके उठने के टाइम, डेली कम्यूट, खाने पीने की प्रेफरेंसेस, पास की फार्मेसीज की रसीदों के जरिए उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, ट्रैवल फ्रीक्वेंसी, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस और स्पेसिफिक ट्रस्ट्स या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को दिए गए डोनेशंस के जरिए उसकी पॉलिटिकल या रिलीजियस एफिलिएशन का भी पता होता है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी भी किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स की डेली इकोनॉमिक पल्स को इतने ग्रैनुलर और रियल टाइम प्रिसीजन के साथ मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी नहीं रही है। सेक्शन ब्रेक, द इंजन ऑफ मॉडर्निटी, इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स रिवॉल्यूशन को सिर्फ स्केप्टिसिज्म के एक सिंगल लेंस से देखना एक बहुत बड़ी एनालिटिकल मिस्टेक होगी। पिछले डिकेड में अचीव किया गया ट्रांसफॉर्मेशन एक अनडिनाएबल टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ है। जब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 2016 में UPI लॉन्च किया था, तब बहुत कम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि एक पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड आर्किटेक्चर कुछ ही ईयर्स में ग्लोबल फिनटेक जायंट्स को पीछे छोड़ देगा। 2023 के अंत तक UPI पर मंथ 10 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा था, जिसने डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज के एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को भी बौना बना दिया। नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के सिस्टम्स, जो लेगेसी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरचेंज फीस और फ्रेगमेंटेड क्लियरिंग हाउसेस के बोझ तले दबे थे, उन्हें डिजिटल एडॉप्शन रेट्स तक पहुंचने में डिकेड्स लग गए, जिन्हें इंडिया ने 7 ईयर्स से भी कम में पीछे छोड़ दिया। इस सिस्टम के रियल बेनिफिट्स आम नागरिक के लिए बहुत बड़े हैं। माइक्रो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मिलियंस ऑफ छोटे वेंडर्स जो पहले फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, अब उनके पास एक वेरीफिएबल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, जिससे फॉर्मल क्रेडिट चैनल्स के रास्ते खुल गए हैं। फ्रिक्शन खत्म होना, पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स बिना किसी वायर फीस, मिनिमम ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड या बैंक सेटलमेंट डिलेज के तुरंत हो जाते हैं। स्ट्रीट लेवल लीकेज में कमी, गवर्नमेंट सब्सिडीज का सीधे आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होने से उस छोटे करप्शन और बिचौलियों की हेराफेरी पर लगाम लगी है, जिसने हिस्टोरिकली पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को नुकसान पहुंचाया था। कन्वीनियंस रियल है, इकोनॉमिक एनेबलमेंट रियल है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी और वेल्थ मैनेजमेंट में हर स्ट्रक्चरल इनोवेशन के साथ एक ट्रेड ऑफ होता ही है। भले ही फाइनेंशियल इकोसिस्टम कन्वीनियंस की जीत को सेलिब्रेट कर रहा हो,
लेकिन पॉलिट इकोनॉमिक डिस्कशन अक्सर इस एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी से खड़े होने वाले फंडामेंटल सवालों से बचता है। आखिरकार बिहेवियरल फाइनेंशियल डेटा के इस विशाल खजाने का मालिक और कंट्रोलर कौन है? आपके रियल टाइम लेजर तक स्टेट की पहुंच को कंट्रोल करने वाली सटीक स्टैट्यूटरी बाउंड्रीज क्या हैं? क्या आज या फ्यूचर में सर्विसेज तक पहुंच को रोकने, नागरिकों को टारगेटेड टैक्स स्क्रूटनी के लिए फ्लैग करने या बिहेवियरल कंप्लायंस लागू करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोफाइल का यूज किया जा सकता है? सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चर ऑफ विजिबिलिटी। आधार, पैन, बैंक ट्रायड। इंडिया में फाइनेंशियल प्राइवेसी कैसे गायब हुई, इसे समझने के लिए पास्ट डेकेड में बने स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर को एनालाइज करना होगा। वेस्टर्न कंट्रीज के उलट, जहां फाइनेंशियल डेटाबेस काफी हद तक प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरो, इंडिविजुअल रिटेल बैंकों और अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच डिसेंट्रलाइज्ड रहते हैं, इंडिया ने एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी स्टैक तैयार किया है। यह डायग्राम आधार आइडेंटिटी दिखा रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक और सेंट्रलाइज्ड डेमोग्राफिक डेटा शामिल है। यह पैन आइडेंटिफायर से कनेक्ट होता है, जो इनकम और इन्वेस्टमेंट को कवर करता है, और टेलीकॉम रजिस्टर से, जो मोबाइल नंबर स्टैक को कवर करता है। ये दोनों यूपीआई पेमेंट क्लियरिंग की तरफ ले जाते हैं, जिसमें एनपीसीआई या रियल टाइम डेटा शामिल है। इस सिस्टम के कोर में 3 डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर्स के बीच मैंडेटरी ट्रायंगुलर लिंकेज है। आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई द्वारा मैनेज की जाने वाली बेसिक बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान है। पैन एसेट परचेस, सैलरी स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असाइन की गई टैक्स आइडेंटिफिकेशन की है। बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स वे ऑपरेशनल पाइप्स हैं, जिनके थ्रू डेली लिक्विडिटी फ्लो होती है। जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया और बैंक अकाउंट एक्टिवेशन को आधार ऑथेंटिकेशन पर डिपेंडेंट बना दिया, तो उसने इफेक्टिवली इंसानी एक्टिविटीज की अलग अलग स्ट्रीम्स को एक सिंगल डिजिटल लेजर में यूनिफाई कर दिया। अगर आप एक घर खरीदते हैं तो ये आपके पैन के अगेंस्ट रजिस्टर होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP खोलते हैं तो आपकी नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंटेशन वापस आपके आधार से लिंक हो जाती है। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर QR कोड स्कैन करते हैं तो फंड्स उसी एग्जैक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बंधे बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। मेजर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में एक सिंगल स्टेट एडमिनिस्टर्ड बायोमेट्रिक नंबर का आइडिया, जो किसी इंडिविजुअल के मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिटेल परचेज, बैंक बैलेंस, टैक्स फाइलिंग्स, रियल एस्टेट होल्डिंग्स और जियो लोकेशन ट्रैकिंग को लिंक करे, लीगली प्रोहिबिटेड, पॉलिटिकली अनथिंकेबल है। फॉर इंस्टेंस, यूनाइटेड स्टेट्स में सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN को फेडरल प्राइवेसी स्टैट्यूट्स द्वारा प्राइवेट और पब्लिक डोमेन्स में एक यूनिवर्सल बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर के रूप में काम करने से एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यूरोपियन यूनियन में स्ट्रिक्ट डेटा रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स स्टेट एजेंसीज को बिना एक्सप्लिसिट जुडिशियल वारंट के प्राइवेट बैंकिंग एक्टिविटी को पॉलिटिकल या डेमोग्राफिक डेटा के साथ क्रॉस रेफरेंस करने से सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हालांकि इंडिया में इस इंटीग्रेशन को टैक्स कंप्लायंस और नेशनल एफिशिएंसी के ड्यूअल बैनर तले एग्जीक्यूट किया गया था। इसका रिजल्ट एक ग्लास हाउस है। इंडिविजुअल अंदर बैठता है, जबकि स्टेट बाहर खड़ी होकर हर फाइनेंशियल मूव को बिना किसी रुकावट के देख सकती है। सेक्शन ब्रेक। द लीगल मिराज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स टू लेजिस्लेटिव एग्जेम्पशंस। इंडिया में स्टेट ओवरसाइट को एग्जामिन करते वक्त स्टेटस को के डिफेंडर्स अक्सर ओवररीच के अगेंस्ट जुडिशियरी को एक सेफगार्ड की तरह पॉइंट आउट करते हैं। इंडीड, सरफेस पर लीगल प्रोटेक्शन काफी रोबस्ट दिखता है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक लैंडमार्क 9 जज बेंच ने हिस्टोरिक जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट दिया। कोर्ट ने यूनानिमसली अफर्म किया कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल T1 के अंडर प्रोटेक्टेड एक फंडामेंटल राइट है। जजमेंट ने एक्सप्लिसिटली नोट किया कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, यानी एक इंडिविजुअल का अपने पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर जो कंट्रोल होता है, वो ह्यूमन डिग्निटी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। हाउएवर, ग्राउंड पर लीगल रियलिटी पुट्टास्वामी रूलिंग की स्पिरिट से काफी अलग तरह से इवॉल्व हुई है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट एक्सेप्शंस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह एस्टेब्लिश किया था कि प्राइवेसी में किसी भी स्टेट इंट्रोजन को एक स्ट्रिक्ट 3 पार्ट टेस्ट लीगैलिटी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी को मीट करना होगा, फिर भी बाद के लेजिस्लेटिव मेजर्स और एग्जीक्यूटिव रूल्स ने स्टेट एजेंसीज के लिए ब्रॉड कार्व आउट्स क्रिएट कर दिए। सिटीजन प्राइवेसी और स्टेट पावर के बीच का टेंशन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 के पास होने के साथ स्टार्कली विजिबल हो गया।
जहां एक तरफ डीपीडीपी एक्ट ने प्राइवेट कॉरपोरेशंस जिन्हें डेटा फिड्यूशरियरीज कहा जाता है उनके लिए ओवरड्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए और कॉरपोरेट डेटा ब्रीचेज के लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाईं, वहीं दूसरी तरफ इसने स्टेट मशीनरी को एक्सटेंसिव एग्जेम्पशंस भी ग्रांट कर दिए। एक्ट के सेक्शन 17 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट रिजर्व्ड है कि वो इनमें से किसी भी इंटरेस्ट में किसी भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी या सिक्योरिटी एजेंसी को लॉ की कोर ऑब्लिगेशंस से एग्जेम्प्ट कर सकती है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस और किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस के इंसाइटमेंट का प्रिवेंशन। क्रूशियली, ये स्टेट एग्जम्पशंस बिना किसी इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट की रिक्वायरमेंट के काम करते हैं। उन ज्यूरिस्डिक्शंस के उलट जहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को किसी इंडिविजुअल के रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रैकिंग डेटा को एक्सेस करने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने प्रोबेबल कॉज प्रेजेंट करना पड़ता है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मिनिमल जुडिशियल इंटरवेंशन के साथ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, पेमेंट गेटवेज और टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स को कंप्लायंस नोटिसेज इश्यू कर सकती हैं। यह सिस्टम किसी विलेनस कॉन्स्पिरेसी पर नहीं बना है, यह प्रोसीजरल आर्किटेक्चर पर बना है। स्टेट ने एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है जहां प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूमर डेटा सेफ्टी के हाई स्टैंडर्ड्स पर रखा जाता है, जबकि स्टेट खुद अपने सिटीजन्स की फाइनेंशियल लाइव्स में नियर टोटल विजिबिलिटी बनाए रखता है। फाइनेंशियल प्राइवेसी का लॉस, राजकुमार के लेजर से मुरुगन के क्यूआर कोड तक। फाइनेंशियल लैंडस्केप कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें प्रिया की मॉडर्न रियलिटी की तुलना पुरानी जनरेशन्स के इकोनॉमिक मॉडल्स से करनी होगी। चैप्टर 7 सेक्शन 7.7 में हम राजकुमार से मिले थे, जो एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर थे जिनकी फाइनेंशियल लाइफ फिजिकल पेपर से डिफाइन थी। राजकुमार अपनी सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स में स्टोर करते थे, लोहे की तिजोरी में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स रखते थे और लेदर बाउंड लेजर हाथ से मेंटेन करते थे। जब राजकुमार सोना खरीदते थे या घर की मरम्मत के लिए पे करते थे तो वे लोकल ब्रांच से निकाले गए फिजिकल बैंक नोट्स का यूज करते थे। फाइनेंशियल प्राइवेसी में शिफ्ट पास्ट, राजकुमार का एरा, डिसेंट्रलाइज्ड पेपर लेजर्स, फिजिकल कैश ट्रांजैक्शंस, हाई नेचुरल प्राइवेसी, हाई ट्रांजैक्शन फ्रिक्शन, क्रूड स्टेट एक्सट्रैक्शन। प्रेजेंट, प्रिया का एरा, सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक स्टैक, रियल टाइम डिजिटल ट्रेल्स यूपीआई, जीरो ट्रांजैक्शनल एनोनिमिटी, फ्रिक्शनलेस डिजिटल वेलोसिटी, ऑटोमेटेड डेटा ड्रिवन ऑडिट। राजकुमार की दुनिया यकीनन इनएफिशिएंट थी, वह पेपर वर्क डिलेज, रिडेम्पशन हर्डल्स और फिजिकल लॉस रिस्क्स से जूझती थी। लेकिन उसमें वन क्रूशियल फीचर था जो अब गायब हो चुका है, नेचुरल ट्रांजैक्शन प्राइवेसी। उनकी डे टू डे चॉइसेस सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर परमानेंट डिजिटल ट्रेल नहीं छोड़ती थीं। उनकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी फ्रेगमेंटेड, डिसेंट्रलाइज्ड और फंक्शनली प्राइवेट थी। प्रेजेंट डे पर फास्ट फॉरवर्ड करें और मुरुगन पर गौर करें, जो सेक्शन 9.6 में इंट्रोड्यूस किए गए स्मॉल स्केल वेंडर हैं। दशकों से मुरुगन जैसे वेंडर्स लगभग पूरी तरह कैश में ही काम करते थे। कैश पर उनकी यह निर्भरता इनकम टैक्स से बचने की किसी सोची समझी कोशिश की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके इकोनॉमिक इकोसिस्टम की मांग ही कैश थी। वे होलसेल मार्केट से फ्रेश प्रोड्यूस खरीदते थे, जो सिर्फ कैश नोट्स एक्सेप्ट करते थे, डेली लेबरर्स को कैश में पे करते थे और बिना किसी कॉम्प्लेक्स बैंकिंग पेपरवर्क के अपने छोटे से घर की लिक्विडिटी मैनेज करते थे। कैश ने मुरुगन को एक इनफॉर्मल सेंक्चुरी दी थी, एक ऐसा लोकलाइज्ड प्राइवेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसने उन्हें फॉर्मल कॉरपोरेट स्टेट के भारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से बाहर सरवाइव करने में मदद की। 2016 के डिमोनेटाइजेशन शॉक और सब्सिडाइज्ड यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से हुए रोल आउट, इन दोनों ताकतों ने मिलकर उस इनफॉर्मल सेंक्चुरी को खत्म कर दिया। आज मुरुगन के ठेले के साइड में एक यूपीआई क्यूआर कोड चिपका हुआ है। अगर वे डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो वे प्रिया जैसे कस्टमर्स को खो देते हैं जो अपने वॉलेट्स में कोई भी फिजिकल कैश नहीं रखते। लेकिन यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करने से मुरुगन का पूरा कैश फ्लो अब फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से दिखने लगा है। उन्हें मिलने वाला हर 20 रुपीज का पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में जमा होता जाता है। कैश बेस्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी, हाई प्राइवेसी, लो डेटा लीड्स टू डिमोनेटाइजेशन एंड यूपीआई पुश, फ्रिक्शनल डिसरप्शन लीड्स टू सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर, जीरो प्राइवेसी, टोटल विजिबिलिटी। सिस्टम को अब मुरुगन के स्टॉल पर जाकर प्रोड्यूस के क्रेट्स को फिजिकली गिनने के लिए टैक्स इंस्पेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम यूपीआई क्रेडिट्स की इनकमिंग वेलोसिटी को ट्रैक करता है, उन्हें उनके लिंक्ड पैन से क्रॉस रेफरेंस करता है
उनके टर्नओवर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड से मूल्यांकन करता है और ऑटोमेटिकली उनकी टैक्स लायबिलिटीज तय कर देता है। इनफॉर्मल सेंक्चुरी खत्म हो चुकी है, किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। सेक्शन ब्रेक। वेल्थ एक्सट्रैक्शन का इवोल्यूशन क्रूड शॉक्स से क्वाइट सर्विलांस तक। यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट इस चैप्टर की सेंट्रल थीम को हाईलाइट करती है कि जिस मैकेनिज्म से सिस्टम इंडियन मिडिल क्लास से वेल्थ निकालता है वह क्रूड और डिसरप्टिव तरीकों से बदलकर अब साइलेंट डेटा ड्रिवन सिस्टम्स में बदल रहा है। यह टेबल एक्सट्रैक्शन एरास के प्रोग्रेशन को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके मैकेनिज्म, इम्पैक्ट्स और सिटीजन एक्सपीरियंस को कंपेयर किया गया है। लेगेसी एरा के दौरान हाई इनडायरेक्ट टैरिफ्स और ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन के कारण स्लो, विजिबल, इनएफिशिएंट करप्शन और लोकल लीकेज के साथ एक फ्रस्ट्रेटिंग, पेपर हैवी सिटीजन एक्सपीरियंस मिला। ट्रांजिशन एरा में अचानक आए पॉलिसी शॉक्स, फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन देखने को मिले, जिससे हाई फ्रिक्शन और सडन लिक्विडिटी कंचेज वाला डिसरप्टिव, ब्लंट इकोनॉमिक रिएलोकेशन हुआ। इसके ऑपोजिट मॉडर्न डिजिटल एरा डेटा ड्रिवन सर्विलांस और ऑटोमेटेड कंप्लायंस पर रिलाई करता है, जो क्वाइट कंटिन्यूअस एल्गोरिथमिक एक्सट्रैक्शन को पॉसिबल बनाता है और सिटीजन्स के लिए एब्सोल्यूट विजिबिलिटी के साथ फ्रिक्शनलेस कन्वीनियंस डिलीवर करता है। डिमोनेटाइजेशन एक क्रूड इंस्ट्रूमेंट था। यह एक ब्लंट टॉप डाउन पॉलिसी शॉक था जिसने रातों रात देश की 86% सर्कुलेटिंग करेंसी को इनवैलिडेट कर दिया, जिससे स्मॉल बिजनेसेस और रूरल हाउसहोल्ड्स को मैसिव डिसरप्शन हुआ। यह शॉर्ट टर्म में काफी लाउड, क्योटिक और इकोनॉमिकली डैमेजिंग था। बाय कॉन्ट्रास्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विलांस सोफिस्टिकेटेड, साइलेंट और सीमलेस है। इसके लिए ड्रामेटिक मिडनाइट अनाउंसमेंट्स या बैंक ब्रांचेस के बाहर लंबी लाइनों की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय ये आपकी रोजमर्रा की लाइफ के बैकग्राउंड में शांति से ऑपरेट करता है। एल्गोरिथमिक टैक्स प्रोफाइलिंग टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट इनसाइट क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, फॉरेन ट्रैवल बुकिंग्स, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स और यूपीआई वेलोसिटी को टैक्स रिटर्न्स पर डिक्लेयर्ड इनकम के साथ क्रॉस रेफरेंस करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। अगर प्रिया किसी लग्जरी वेकेशन पर पैसा खर्च करती है जो उसकी डिक्लेयर्ड इनकम ब्रैकेट के साथ आउट ऑफ सिंक लगता है, तो एल्गोरिदम द्वारा एक ऑटोमेटेड नोटिस जनरेट हो जाता है। सोर्स पर टीडीएस एक्सपेंशन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस मैंडेट्स दर्जनों रूटीन फाइनेंशियल टच पॉइंट्स पर एक्सपैंड हो चुके हैं। फॉरेन स्टॉक्स खरीदने और ओवरसीज टूर्स बुक करने से लेकर बैंक इंटरेस्ट पाने और प्रॉपर्टी बेचने तक। स्टेट ट्रांजैक्शन के पॉइंट पर ही अपना शेयर निकाल लेता है और डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करता है कि बिना इमीडिएट टोलिंग के कोई कैपिटल मूव न करे। लॉस ऑफ फाइनेंशियल एनोनिमिटी जब डेली कॉमर्स से फिजिकल कैश को फेज आउट कर दिया जाता है तो अनमॉनिटर्ड वैल्यू को स्टोर करने की कैपेसिटी गायब हो जाती है। आप जो भी एक रुपया कमाते हैं, होल्ड करते हैं या स्पेंड करते हैं, वह स्टेट रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट करने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के डिस्क्रिशन पर ही एग्जिस्ट करता है। डिजिटल इंडिया ने अनडिनायबली अनमैच्ड एफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डे टू डे कन्वीनियंस डिलीवर की है, लेकिन इसने सिटीजन और स्टेट के बीच के पावर बैलेंस को भी फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया है। इस मॉडर्न एनवायरनमेंट में प्राइवेसी अब इकोनॉमिक लाइफ की डिफॉल्ट सेटिंग नहीं रही, यह प्रिजर्व करने के लिए एक बढ़ती हुई मुश्किल लग्जरी बन गई है। सेक्शन ब्रेक। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाना। इस बुक के जरिए अपनी जर्नी में अब आप एक क्रिटिकल वेंटेज पॉइंट पर खड़े हैं। चैप्टर 9 के दौरान हमने सिस्टमैटिकली उन स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स से पर्दा उठाया है जिन्हें इंडियन मिडिल क्लास से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन, हाई जीएसटी रेट्स और फ्यूल सेस किस तरह वेल्थ कंपाउंड होने से पहले ही मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इन्फ्लेशन स्क्वीज, ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह मिडिल क्लास के लिविंग एक्सपेंसेस जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन की ट्रू कॉस्ट को कम करके दिखाते हैं। रियल एस्टेट फ्रिक्शन, इलिक्विड प्रॉपर्टी मार्केट्स, ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्जेंस और हैवी स्टाम्प ड्यूटीज किस तरह कैपिटल को अनप्रोडक्टिव ब्रिक एंड मोर्टार में फंसा देती हैं। बैंकिंग एसिमेट्रीज, रिटेल डिपॉजिटर्स लो सेविंग्स रेट्स और हिडन बैंकिंग चार्जेस के जरिए कॉर्पोरेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए को किस तरह सब्सिडी देते हैं। गोल्ड इनएफिशिएंसी, फिजिकल गोल्ड में इमोशनल होल्डिंग्स किस तरह मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी लॉसेस और नॉन यील्डिंग्स को स्टोरेज कॉस्ट्स का शिकार होती हैं। पॉलिसी शॉक्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स, अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी शिफ्ट्स और लॉक इन मैंडेट्स किस तरह प्राइवेट कैपिटल को अपाहिज कर सकते हैं।
डिजिटल फाइनेंशियल सर्विलांस टोटल ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी किस तरह फाइनेंशियल प्राइवेसी को खत्म करती है और ऑटोमेटेड कंप्लायंस मॉनिटरिंग को इनेबल करती है। इन स्ट्रक्चरल रियलिटीज को समझने का मतलब लाचारी या पैरानोया को बढ़ावा देना नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और हाई ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन एरेना में से एक बना हुआ है। हालांकि इसे सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए इमोशनल एजम्पशंस को दरकिनार करना और फाइनेंशियल लैंडस्केप को एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ देखना जरूरी है। मिडिल क्लास ट्रैप से बचना नामुमकिन नहीं है। यह सिस्टम मुख्य रूप से उन लोगों से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करता है जो इसे पैसिवली नेविगेट करते हैं, जो डिफॉल्ट बैंक प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, अननेसेसरी ट्रांजैक्शन पेनल्टीज पे करते हैं, कैपिटल को हिडन इन्फ्लेशन के भरोसे छोड़ देते हैं और अपने एसेट्स को क्लियर लीगल बाउंड्रीज के भीतर स्ट्रक्चर करने में फेल रहते हैं। अब जब आप वेल्थ को कैसे ट्रैक, टैक्स और एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसका पूरा आर्किटेक्चर समझ चुके हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस चैप्टर के फाइनल सेक्शन 9.8 में हम डायग्नोसिस से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम उन प्रैक्टिकल, पूरी तरह लीगल और इमीडिएट स्टेप्स को आउटलाइन करेंगे जो आप अपनी हार्ड अर्नड कैपिटल को इंसुलेट करने, अपने टैक्स फुटप्रिंट को ऑप्टिमाइज करने, अपनी फाइनेंशियल प्राइवेसी पर कंट्रोल बनाए रखने और ट्रू मिडिल क्लास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक एंड्यूरिंग इंजन बिल्ड करने के लिए उठा सकते हैं।